डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम टॉपिक डील कर रहे हैं नर्वस सिस्टम्स का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं सिनैप्स बोलते हैं। सिनैप्स जिसका मतलब होता है जंक्शन। तो यहाँ पर जो जंक्शन की जो बात होती है, जिसका मतलब फिजियोलॉजिकल जंक्शन, फंक्शन के जंक्शन, यानी कि रियल में वहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं होती है, बस सिर्फ एक स्पेस है जहाँ से इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। तो एक ऐसा, जैसा कि मान लीजिए सपोज दैट ये न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का सेल बॉडी है ना, और यहाँ पर एक्सॉन, और यह एक्सॉन से इम्पल्स फिर यहाँ पर आएंगे, और यह इम्पल्स यहाँ से फिर दूसरा न्यूरॉन्स में का डेंड्राइट्स यहाँ से इम्पल्स को फिर रिसीव करेगा। ये डेंड्रॉन्स है या कुछ भी हो, न्यूरॉन्स का दूसरा न्यूरॉन्स का पार्ट हो, तो कहने का मतलब हुआ फिर ये आगे का फिर मैसेज आगे फिर ट्रांसफर करेगी ये। तो इस तरह से क्या हुई कि जैसे ये एक न्यूरॉन्स है और यह एक न्यूरॉन्स है, तो इस न्यूरॉन्स और इस न्यूरॉन्स के बीच में यहाँ से मैसेज को इस जो ट्रांसफर होगी यहाँ पर भेजा जाएगा। तो यहाँ से इस न्यूरॉन्स और इस न्यूरॉन्स के बीच में कुछ प्लेस होती है, स्पेस होती है, जहां से इंफॉर्मेशन को यहां से यहां ट्रांसफर किया जाएगा। तो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर जो करते हैं जिस पॉइंट से, जिस प्लेस से, उसी प्लेस को हम सिनैप्स बोलते हैं। अब आप कहोगे तो इसके रहने से बेनिफिट क्या होती है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में गया क्यों, कैसे गया होगा? मान लीजिए एक और बात करते हैं कि यहाँ से एक और न्यूरॉन्स यहाँ से जुड़े होंगे, यहाँ पर एक न्यूरॉन्स का एक यहाँ पे हो सकता है कि डेंड्राइट्स यहाँ भी हो, एक और भी डेंड्राइट्स यहाँ पे हो, में भी हो सकता है। तो कहने का मतलब होता है कि यहाँ से इंफॉर्मेशन तो आया, लेकिन यह इंफॉर्मेशन इस न्यूरॉन को भेजना है, इसको नहीं देना है। यहाँ से इंफॉर्मेशन को इधर भेजना है, इस न्यूरॉन्स की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए क्या होती है कि एक जंक्शन बनाया जाता है, जहाँ से इंफॉर्मेशन को कहाँ से यहाँ भेजा जाएगा। नहीं, अब इंफॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ भेजना है, इस न्यूरॉन की तरफ भेजना है। इस सिनैप्स का मेन फंक्शन यही होती है कि किस रूट में इंफॉर्मेशन भेजना है, यह भी सिनैप्स ही कराती है। तो सिनैप्स का मेन फंक्शन यह है कि एक तो जो मैसेज को ट्रांसफर किया, अब इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसफर करता है वो सेम को ट्रांसफर करना है, उसको एक्साइट करके भेजना है, उसको इनहिबिट करके मैसेज को ट्रांसफर करना है, किस रूट में मैसेज को भेजना है, किस बॉडी को जरूरत है मैसेज को, ये सारी बातें सिनैप्स करता है। जैसे मान लीजिए सपोज जंक्शन जो बता रहे हम लोग कि जंक्शन, जैसे मान लीजिए किसी प्लेटफॉर्म पे जंक्शन क्यों होती है, रेलवे ट्रैक पे जंक्शन क्यों बनाई जाती है, कि जो गाड़ी का रूट होता है उस रूट को चेंज करने के लिए, जरूरत के हिसाब से रूट को चेंज किया जा सकता है, जरूरत के हिसाब से इस गाड़ी के स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, जरूरत के हिसाब से वहां से इंजन को चेंज किया जा सकता है। पहले पेट्रोल इंजन था, अब इलेक्ट्रिकल इंजन बन रही है। यानी देखिए ये सारी बातें आ रही है, पर जो केमिकल पहले चेंजेस था, अब वहां पर इलेक्ट्रिकल चेंजेस की लाने की बात हो रही है। तो कहीं भी रेलवे ट्रैक पे कहीं पे जंक्शन क्यों बनाई जाती है? इसलिए बनाई जाती है रूट को चेंज करने के लिए, एक्साइटेशन करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए, वहां पर मोड ऑफ चेंज करने के लिए। तो इसके लिए सिनैप्स बनाई जाती है। तो सेम वहां यहाँ भी मेरे बॉडी में जो सिनैप्स होता है, यहाँ भी उसी तरह से होता है कि किसी इंफॉर्मेशन को, सेम इंफॉर्मेशन को भेजना है, इंफॉर्मेशन को एक्साइट करके भेजना है, इंफॉर्मेशन को इनहिबिट करके भेजना है, इंफॉर्मेशन को दूसरे रूट में भेजना है, ये इंफॉर्मेशन, इस सारी बातें को करने के लिए, या फिर इंफॉर्मेशन हो रही है, अब इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन को रोक देना है अब यहाँ पे, ताकि जैसे मान लो सोते हैं तो सोते वक्त क्या होना चाहिए, सिनैप्स में वहां पर इनहिबिशन होना चाहिए। जगने वक्त क्या होना चाहिए, सिनैप्स में एक्साइटेशन होना चाहिए। हम सोते हैं तो किस वजह से सोते हैं, जो सिनैप्स में वहां पर क्या होती है, इनहिबिशन आ जाती है। और यही सिनैप्स में अगर नॉर्मल केमिकल ट्रांसमिशन होती है तो नर्व का फंक्शन होता है। यही सिनैप्स में अगर ट्रांसमिशन, अगर कहीं इंफॉर्मेशन गड़बड़ा गया तो साइकोलॉजिकल डिजीज हो जाती है, ऐसा आप जानते हैं। तो इस सिनैप्स एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे न्यूरॉन्स के लिए कि जिसमें इंफॉर्मेशन सही भेजना, इंफॉर्मेशन गलत भेजना, इंफॉर्मेशन का डिसऑर्डर हो जाना, ये सारी बात सिनैप्स पे निर्भर करता है। तो यह है मेरा सिनैप्स, और सिनैप्स की वजह से ही एक इंफॉर्मेशन की
क्वालिटी चेंज करती है, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सारी बातें सिनेप्स पे निर्भर करता है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी चेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन सिनेप्स। और नीड ऑफ इंफॉर्मेशन, उसकी जरूरत है हमें। अभी हम जैसे गुस्सा भी, आप ही आ गए गुस्सा में, तो गुस्सा भी आया तो सिनेप्स के कारण ही आया होगा, वहां पे कोई ऐसे एक्साइटेशन आया होगा। अब ये गुस्सा को रोक देना है हमें, क्योंकि इतना ज्यादा गुस्सा करना भी हानिकारक हो सकती है। यह भी काम कौन करेगा? सिनेप्स ही करता है ये। तो ये सिनेप्स एक इतनी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है न्यूरॉन्स का, जिसके कारण एक इंफॉर्मेशन को किस तरह से हमें कंट्रोल करना है, यह मेरा सिनेप्स करता है। यह है सिनेप्स। तो सिनेप्स एक एनाटॉमिकली कंडीशन नहीं है, वह है फिजियोलॉजिकली, वहां पर क्या होती है, स्पेस का नाम होता है, इसलिए सिनेप्स बोलते हैं उसको। तो सिनेप्स एक जंक्शन का पार्ट को बोलते हैं जो इंफॉर्मेशन को भेजती है। अब चलते हैं हम लोग टाइप ऑफ सिनेप्स। सिनेप्स का टाइप क्या होता है? तो सिनेप्स जो होती है वह हम लोग 3 वेराइटी से हम लोग सिनेप्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 3 वेराइटीज होती है, जिसमें एक सबसे पहला चीज, एक बात को हमको समझना होगा कि इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ आती है। तो जहाँ से इंफॉर्मेशन आता है उसको प्री सिनेप्स बोलते हैं, और जहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसीव होता है इसको पोस्ट सिनेप्स बोलते हैं। तो प्री सिनेप्स मतलब जहाँ से इंफॉर्मेशन आता है, और जहाँ पे इंफॉर्मेशन जाएगा उसको बोलेंगे पोस्ट सिनेप्स बोलेंगे। तो प्री सिनेप्स और पोस्ट सिनेप्स, यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ पे जाएगी तो प्री से पोस्ट जाएगी। तो इसी तरह से हम लोग सबसे पहले एनाटॉमिकल सिचुएशन के अनुसार, पोजीशन के अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार, पोजीशन के अनुसार ये सिनेप्स को 7 कैटेगरीज में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर बांटते हैं हम लोग। सबसे नंबर 1 पे आता है एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स। एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स मतलब क्या कि जो प्री सिनेप्टिक है वह एक्सॉन है, अब पोस्ट सिनेप्टिक डेंड्राइट्स है। यानी कि यहाँ पर जो बताया हुआ है स्ट्रक्चर कि जो ये एक्सॉन का एंड हो गया, और एक्सॉन का एंड है यह प्री सिनेप्ट है, और यहाँ से किसी न्यूरॉन्स का डेंड्राइट्स है जो कि इस मैसेज को रिसीव करेगा। या किसी सेल, न्यूरॉन्स का सेल है, यह सेल है न्यूरॉन्स का, और यहाँ पर डेंड्राइट्स है जो कि मैसेज को रिसीव करेगा। तो एक्सॉन से डेंड्राइट्स का जंक्शन, यानी कि एक्सॉन से मैसेज को भेजा जाएगा और डेंड्राइट रिसीव करेगा। इस जंक्शन को बोलते हैं एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स। यानी प्री सिनेप्ट एक्सॉन है, पोस्ट सिनेप्टिक डेंड्राइट्स है। इस तरह का जो सिनेप्स होता है हमारे पूरे बॉडी में होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर के पूरी बॉडी में मैक्सिमम जो सिनेप्स होती है वह ऐसा ही होता है। एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स मतलब एक्सॉन से डेंड्राइट्स की तरफ मैसेज भेजा जाएगा और ऐसा जंक्शन होती है। नंबर 2 एक्सोनिक सिनेप्स मतलब ऐसा सिनेप्स जो एक्सॉन से एक्सॉन को ही जाता होगा। यानी यहाँ पर डेंड्राइट्स नहीं होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, प्री सिनेप्ट एक्सॉन है और पोस्ट सिनेप्टिक भी एक्सॉन होगा। यानी कि यह एक्सॉन है और यहाँ पर सेल बॉडी है, यहाँ पर सेल बॉडी है। यानी ऐसा न्यूरॉन्स जिसमें कि प्री सिनेप्ट भी एक्सॉन है और पोस्ट सिनेप्ट भी एक्सॉन ही है। यानी एक्सॉन से एक्सॉन में मैसेज ट्रांसफर होती है। ऐसा तो बहुत कम होता है। ऐसा होता है कहाँ पर, रिफ्लेक्स आर्क जहाँ बनती है स्पाइनल कॉर्ड में, वही रिफ्लेक्स आर्क में होती है एक्सोनिक सिनेप्स। जहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क बनती है, रिफ्लेक्स आर्क जहाँ बनती है वहाँ पे होती है एक्सोनिक, मतलब प्री सिनेप्ट भी एक्सॉन और पोस्ट सिनेप्ट भी एक्सॉन। अगला आता है आपका डेंड्रोडेंड्राइटिक सिनेप्स। डेंड्रोडेंड्राइटिक मतलब डेंड्रॉट, एक जो प्री सिनेप्ट है वह भी डेंड्राइट्स है, अब पोस्ट सिनेप्ट भी डेंड्राइट्स है। यानी यह जो न्यूरॉन्स का जो डेंड्राइट्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर डेंड्राइट्स है और ये डेंड्राइट्स, और यहाँ पर जो रिसीव करने वाला है वह भी डेंड्राइट्स ही है। यानी ये न्यूरॉन्स का सेल बॉडी है। तो डेंड्राइट्स से डेंड्राइट्स, यानी कि प्री सिनेप्ट भी डेंड्राइट्स है, पोस्ट सिनेप्ट भी डेंड्राइट्स है। तो डेंड्राइट से डेंड्राइट मैसेज इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, इसको डेंड्रोडेंड्राइटिक बोलते हैं। और इस तरह का जो न्यूरॉन होता है यह मेरा रेटिना में होती है। तो
तो रेटिना में होती है, जिसको डेंड्रोडेंड्राइटिक बोलते हैं। अगला आता है एक्जोसोमैटिक। एक्जोसोमैटिक का मतलब एक्सॉन से सेल बॉडी की तरफ, यानी कि जो प्री सिनेप्टिक है वह एक्सॉन है, प्री सिनेप्टिक एक्सॉन है, और यहाँ पर क्या होती है, डायरेक्ट जो होती है वो सेल बॉडी क्या होती है, वो मैसेज को इन्फॉर्मेशन लेती है, सेल बॉडी से मैसेज डायरेक्ट सेल बॉडी मैसेज को लेती है। इस तरह का जो सिनेप्स होता है यह ब्रेन में होते हैं जनरली, जहाँ पर इंटरन्यूरॉन्स होती है वहाँ पे भी ऐसा होती है कंडीशन। यहाँ पर एक्सॉन जो होता है प्री सिनेप्टिक एक्सॉन होती है, पोस्ट सिनेप्टिक यहाँ पर सेल बॉडी होता है। अगला जो होता है वह है एक्जोसिक्रेटरी सिनेप्स। एक्जोसिक्रेटरी मतलब होता है क्या, कि जहाँ एक्सॉन जो होती है, एक्सॉन से जुड़ा होता है ब्लड वेसल जुड़ा होता है, एक्सॉन से ब्लड वेसल जुड़ा होता है। तो एक्सॉन हो गया प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक हो गया ब्लड वेसल्स। तो एक्सॉन हो गया प्री सिनेप्टिक, यानी कि यहाँ से यहाँ पर, तो इस तरह का जो सिनेप्स होता है यह जनरली होती है हाइपोथैलेमस में। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, सुप्रा ऑप्टिक न्यूरॉन से ब्लड वेसल्स में ऑक्सीटोसिन का ट्रांसफर जो होता है वो इसी माध्यम से होती है। इसको बोलते हैं एक्जोसिक्रेटरी सिनेप्स, यानी कि एक्सॉन से ब्लड वेसल्स में। जैसे कि इसके जहाँ भी न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, न्यूरो एंडोक्राइन सिक्रीशन होती है, वो ऐसा ही होती है कि न्यूरॉन डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में हार्मोन सिक्रीट करती है, ऑक्सीटोसिन, एडीएच। तो यह जो होती है यह हम लोग बोले एक्जोसिक्रेटरी सिनेप्स। अगला जो होता है एक्जो इंटरस्टिशियल सेलुलर सिनेप्स। इंटरस्टिशियल सेलुलर सिनेप्स मतलब प्री सिनेप्टिक का एक्सॉन होता है, अब पोस्ट सिनेप्टिक जो होती है वो इंटरसेलुलर स्पेस होती है। यानी कि यह जो सिनेप्स होती है, यह सिनेप्स हो गया प्री सिनेप्ट होती है एक्सॉन, अब पोस्ट सिनेप्ट हो गया इंटरस्टिशियल स्पेस हो जाती है। ऐसा कहाँ पे होता है, जैसे एडिनल मेडुला में होता है जनरली वहाँ पे होती है, क्योंकि जहाँ पे डोपामिन, एपिनेफ्रिन और जो नॉन एपिनेफ्रिन सिक्रेशन होती है वहाँ पे होती है। इस तरह का सिनेप्स होता है। अगला जो न्यूरॉन है, लास्ट न्यूरॉन जो होती है वह है एक्सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सिनेप्स। एक्सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सिनेप्स ये जो होती है, जितना भी मसल्स होती है वह मसल्स में एक्सॉन जो होता है वहां पर क्या करता है, अटैच करता है। यानी प्री सिनेप्ट हो जाता है एक्सॉन, अब पोस्ट सिनेप्टिक हो जाता है मसल्स मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ से मैसेज को इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, तो प्री सिनेप्ट हो गया एक्सॉन, अब पोस्ट सिनेप्टिक हो गया मसल्स। तो इस तरह से मेरा जो होता है स्ट्रक्चर के अनुसार से 7 टाइप्स का सिनेप्स होता है। अब जो बात लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू डिपेंड्स ऑन द फंक्शन। फंक्शन के अनुसार से 2 तरह का सिनेप्स होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, एक होता है केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स। अब इलेक्ट्रिकल सिनेप्स किसको बोलते हैं, कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पर प्री सिनेप्ट है, यहाँ पर पोस्ट सिनेप्ट है यहाँ पर, तो यहाँ से जो इंफॉर्मेशन होती है इसके लिए मैसेज जो होती है वो डायरेक्ट गैप से जाता है, वो इस दोनों के बीच में गैप होती है। यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये गैप के माध्यम से इस तरह चला जाता है, यहाँ पर किसी भी रिसेप्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको बोलते हैं लोग इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बोलते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन यहाँ से आकर के और डायरेक्ट इसमें चला जाएगा, यानी प्री सिनेप्स से लेकर पोस्ट सिनेप्ट में, प्री सिनेप्ट से पोस्ट सिनेप्ट में जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट ट्रेवल करती है गैप के द्वारा। इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। यहाँ यह जो सिनेप्स होती है जनरली कहाँ पे मिलेगी, कार्डियक मसल से मिलेगी और स्मूथ मसल जीआई पे मिलती है। यहाँ पर कैसा होती है इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बोलते हैं, जिसमें जहाँ पे क्या होगी, गैप होती है सिर्फ, यहाँ पर किसी भी तरह का केमिकल और रिसेप्टर्स नहीं होती है। नेक्स्ट जो सिनेप्स होती है केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स में क्या होती है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक में, यहाँ पर केमिकल इंफॉर्मेशन के द्वारा, केमिकल के द्वारा इंफॉर्मेशन मूव करती है। यहाँ से जो ट्रांसमिशन होती है वो यहाँ से केमिकल के द्वारा जाती है। जैसे यहाँ से एसिटाइल को रिलीज होता है और उसके बाद यहाँ पर रिसेप्टर्स के द्वारा बाइंड करता है, तब जाकर के यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ जाता है। यह जो होती है ये इंफॉर्मेशन जो आती है इसको बोलते हैं केमिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं, केमिकल सिनेप्स बोलते हैं। यानी ऐसा सिनेप्स जहाँ पर इंफॉर्मेशन केमिकल के द्वारा मूव करती है।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के द्वारा मूव करती है, यहाँ केमिकल के द्वारा मूव करती है। तो केमिकल के द्वारा मूव करती है वो कौन ले जाएगा, एसिटाइलकोलिन है, या फिर वो जो भी केमिकल सब्सटेंस ले जाती है। अब जो आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के अनुसार, बेसिस ऑफ फंक्शंस के अनुसार जो होती है, दो तरह का सिनेप्स होता है। एक सिनेप्स ऐसा होता है जहां पर एक्साइटेटरी सिनेप्स होती है और एक सिनेप्स होता है इनहिबिटरी सिनेप्स होती है। एक्साइटेटरी सिनेप्स में क्या होता है, तो दो तरह का हो गया। एक्साइटेटरी सिनेप्स में कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्साइट करके भेजता है वहां पर मैसेज, इसको बोलते हैं एक्साइटेटरी सिनेप्स बोलते हैं। तो ऐसा जो सिनेप्स होता है वो जनरली सेंसरी ऑर्गन्स में जनरली ज्यादा मिलेगा आपको। तो सेंसरी ऑर्गन्स में ज्यादातर जो सिनेप्स मिलेगा आपको वो मिलता है एक्साइटेटरी, वहां पर क्या होती है। दूसरा है इनहिबिटरी सिनेप्स में तो क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको लगभग वो रोक देता है, और ऐसा सिनेप्स जो इंफॉर्मेशन को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, ऐसा सिनेप्स को हम लोग बोलते हैं इनहिबिटरी सिनेप्स बोलते हैं। तो एक्साइटेटरी सिनेप्स जिसमें इंफॉर्मेशन को एक्साइट करता है, इनहिबिटरी सिनेप्स में इंफॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। ये थे मेरा सिनेप्स के बारे में। तो सिनेप्स को हम लोग देख लिया, हम लोग स्ट्रक्चर के अनुसार से, फंक्शन के डिपेंड के अनुसार से और फंक्शन के बेसिस के अनुसार से। तो इस तरह से तीन कैटेगरी में सिनेप्स देखें। सिनेप्स का फंक्शन में समझ में आ गया आपको कि सिनेप्स जो होती है वह इंफॉर्मेशन को अपने ढंग से, जरूरत के हिसाब से मैसेज को ट्रांसफर करता है। यह था मेरा सिनेप्स। हाँ, इसका अप्लाइड नहीं होती है कि सिनेप्स अगर बाय द वे जहाँ भी डिजॉर्डर्स हो जाती है, अधिकांश जितने भी साइकोलॉजिकल डिजीज याद रखेंगे, जितने भी साइकोलॉजिकल डिजीज होती है, सारे साइकोलॉजिकल डिजीज सिनेप्स के गड़बड़ी की वजह से ही होती है। सही ढंग से इंफॉर्मेशन नहीं मिलने के कारण साइकोलॉजिकल डिजीज ज़्यादा डेवलप होती है, चाहे वो किसी भी इनहिबिशन की वजह से, एक्साइटेशन की वजह से। तो सिनेप्स अगर बंद हो जाती है तब भी डिजीज होती है। सिनेप्स तो किसी भी तरह का सिनेप्स में गड़बड़ी होने से न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिजीज डेवलप हो जाती है। यह था मेरा सिनेप्स। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।